डियर स्टूडेंट्स, आज मैं नाइन्थ की इंग्लिश बुक व्यायव के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक की पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां को हिंदी में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। इसका जो पहला पार्ट है एवेलिन वाला, मैं उसे एक वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अब चैप्टर को शुरू करता हूँ। वर्ड टू वर्ड हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एम्परर औरंगजेब बेन द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट अकबर ने अपने राजसी दरबार में एक पुंगी नाम का जो यंत्र बजा करता था उसके बजाने पर रोक लगा दी। फॉर क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो तीव्र ध्वनि थी वो कानों को चुभती थी, अनप्लीजेंट थी, सुहावनी नहीं थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड न्यूज मेकर्स। जो रीडेड न्यूज मेकर्स थे, रीडर न्यूज मेकर्स कौन से होते हैं? वो जो फ्लूट वगैरह यानी कि जो खोखले पाइप के यंत्र बजाते हैं, ऐसे जो रीडेड न्यूज मेकर्स थे उनमें पुंगी एक जेनरिक नेम था। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग सोचते थे यह फिर से पुनर्जीवित होगी एक दिन। अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। एक बार्बर यानी कि एक नाई के परिवार का एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो राज दरबार में आता जाता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी की जो म्यूजिशियन जो टून थी उसको सुधारने का निर्णय लिया। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम विद वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने खोखला पाइप लिया जो पुंगी से थोड़ा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी पर उसने 7 होल्स बना दिए। वैन ही प्लेड ऑन इट, और जब इसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो उसने जो है इसके कुछ होल्स को जो है बंद रखा, कुछ को खोले रखा। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और तुरंत जो है उसमें से एक सॉफ्ट और एक मेलोडियस आवाज़ जो है निकलने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड। इसके बाद उस व्यक्ति ने इस इंस्ट्रूमेंट को राजमहल में बजाया, राज दरबार में। एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, हर कोई उससे प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था इसलिए उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, इसके बारे में एक कहानी कही जाती है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि यह पहली बार शाह के चैम्बर में बजाई गई थी। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, क्योंकि यह पहली बार शाह के दरबार में, शाह मीन्स राजा के दरबार में, सम्राट के दरबार में बजाई गई। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाई गई। नाई मीन्स बार्बर। जो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। इस तरह से देखो स्टूडेंट्स में पिक में दिया गया है, पुंगी से थोड़ा बड़ा है। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज़ को एक शगुन की आवाज़ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण था कि इसको मंदिरों में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में भी बजाया जाने लगा। इन दी पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौवत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और पास्ट में तो यह शहनाई राज दरबार के जो 9 यंत्र हुआ करते थे, राजसी 9 यंत्र जिनको नौबत बोला करते थे, उसका भी ये पार्ट हुआ करती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड इन टेम्पल्स
एंड बेडिंग्स, और तब से अब तक ये मंदिरों और शादियों में बजाई जाती रही थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और आज तक इस शहनाई को उच्च कोटि का एक स्थान दिलाने में जो अग्रणी भूमिका रही है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की रही है। एज ए 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमरो इन बिहार। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमरो डिस्ट्रिक्ट के एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैथा, और वह रोजाना पास में ही एक बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पर एक भोजपुरी गीत गाने के लिए जाया करते थे जिसको चैथा बोला जाता था, चैता। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू winning 1.25 kg अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। उसके बाद उस गीत को, उस चैता को गाने के बाद वो रोजाना एक 1.25 किलो का लड्डू स्थानीय महाराजा के द्वारा उन्हें इनाम में दिया जाता था और वो उसे जीतते थे। दिस हैपेंड 80 years ago एंड लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह घटना 80 साल पुरानी है, 80 साल पहले की है, और तब का वो लड़के ने इतनी यात्रा पार की कि आज उसे भारत का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। बॉर्न ऑन 21 March 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो म्यूजिशियन फैमिली भी वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध थी, फेमस थी। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर राज दरबार में शहनाई नवाज के पद पर थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके अन्य जो पूर्वज थे वे भी महान शहनाई प्लेयर्स रहे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। लड़के के रूप में बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक को अपनी जीवन में जल्दी ही डाल लिया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में वैन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब उसकी माँ उसे अपने मामा के घर बनारस में, तात्कालिक शहर बनारस में, आज उसे वाराणसी कहते हैं, ले गई थी, तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर एकदम आकर्षित हुए, आश्चर्यचकित भी हुए। शून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompany his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the Shehnai। जल्दी ही बिस्मिल्लाह अपने चाचा, अपने मामा अली बख्श के साथ गाने लगे, बजाने लगे। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह जो है उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे
उन्होंने जो है इस यंत्र को बजाने की बारे में सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। कई सालों तक बालाजी और मंगला मैया और गंगा के किनारे यह यंग एक युवक जो है अकेला बैठकर शहनाई की प्रैक्टिस किया करता था। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रेक्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। और गंगा के बहते हुए पानी में उसने बिना तैयारी के गीत बनाने के लिए उस गंगा का पानी जो है उसको मोटिवेट करता था, और वो जो है रागों को अपने मन में इमेजिन करता था, और यही चलकर आगे उसके शहनाई में हेल्प की। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद की एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने चाचा के साथ भाग लिया। एट द एंड ऑफ रेसिटल उस्ताद फयाज खान पैटर्ड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। इस गाने की समाप्ति के बाद उस्ताद फयाज खान ने इस छोटे बच्चे की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन परिश्रम करो, तुम अच्छा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में लॉन्च हुआ तो उस समय बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला, बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और इस प्रकार वह जल्दी ही रेडियो पर रोजाना बजाया जाने वाला शहनाई बजाने वाला व्यक्ति बन गया। आपने कभी रेडियो सुना हो तो ध्यान से सुना हो तो याद होगा कि जब भी रेडियो की जो सुबह ओपनिंग होती थी, जब भी रेडियो के प्रोग्राम शुरू होते थे तो सबसे पहले शहनाई की धुन सुनाई देती थी। आज तो कोई रेडियो सुनता ही नहीं है। When India gained independence on August 15, 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई के द्वारा नेशन का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। ही poured his heart out into राग काफी from Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उन्होंने लाल किले से राग काफी में अपने हृदय को उड़ेल दिया। टू एन ऑडियंस के रूप में विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑडियंस के रूप में वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी थे। और पंडित नेहरू ने उसके बाद वहाँ पर अपनी प्रसिद्ध ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी। यह बहुत फेमस स्पीच है नेहरू जी की। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया में और विदेशों में अपने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अपनी अफगानिस्तान की पहली यात्रा में वहाँ के राजा जहीर शाह उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपना मूल्यवान एक कालीन जो फारस देश से आया हुआ था और अपने दूसरे जो प्रतीक चिन्ह थे, स्मृति चिन्ह, वो बिस्मिल्लाह खान को खुश होकर दे दिए।
Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खान की एक प्रोग्राम में, एक फेस्टिवल में शहनाई सुनकर इतना इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने इस पर एक फिल्म ही बना डाली जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट, फिल्म हिट हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और इसने जो है बिस्मिल्लाह खान की एक रचना थी जिसका उनका एक गीत था, इसमें दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और इसने जो है पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द कैलोलाइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। बिस्मिल्लाह खान का फिल्म में संगीत का साहसिक दो वर्ग हैं, इनके दो काम हैं, एक तो विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सोनादी अपाना, यानी कि इन्होंने जो है फिल्म जगत में भी अपने दो काम किए हैं। सबसे पहला है विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी है विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ की सोनादी अपाना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज एम्पैटिकली। वो बोले कि अब के बाद मैं इस बनावटी और जादुई दिखने वाले फिल्म संसार में दोबारा नहीं आऊँगा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स और पहचान, पुरस्कार और पहचान इन्हें लगातार जल्दी जल्दी मिलते गए। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America, USA के सम्मानित लिंकन सेंट्रल हॉल में बुलाए जाने वाले बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने। He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes, और इन्होंने कैंस में वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मेंटल में भी हिस्सा लिया। आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका ट्रेड फेयर, वहाँ पर ओसाका ट्रेड फेयर में आर्ट फेस्टिवल था। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मौसिकू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने इस तरह की ख्याति पाई कि तेहरान में भी इनका जो है एक ऑडिटोरियम में भी इनके नाम पर रखा गया जिसका नाम था तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया। विद द कैवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, हिज आईज ग्लिंटिंग विद रियर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द बेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूजिक। और जब उन्हें यह अवार्ड मिला तो इस अवार्ड को अपने हाथ में लिए उनकी आंखों में बहुत चमक थी। उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सभी से कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक पढ़ाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि यह भारत की धनी यानी कि भारत की धनी परंपरा है, विरासत है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी इस संगीत को सीखने के लिए इंडिया आ रहे हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumro, and they remain for him the most wonderful towns of the world. In spite of having travelled all over the world, पूरे संसार में घूमने के बावजूद खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumro, और खान साहब पूरे विश्व में घूम लिए, पूरे संसार में घूम लिए, लेकिन उन्हें बनारस और डुमरो से बेहद प्यार था, बेहद लगाव था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए ये
संसार के सबसे वंडरफुल टाउन्स थे, अद्भुत नगर थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सेनाई स्कूल इन द यूएसए। एक स्टूडेंट एक बार चाहता था उन्हें यूएसए के एक सेनाई स्कूल का हेड बनाना। एंड स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस वाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उस स्टूडेंट ने उनसे वायदा भी किया कि वहाँ पर वो मंदिर वगैरह लगाकर वहाँ पर बनारस जैसा माहौल बना देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तब खान साहब ने उससे कहा, ठीक है भाई, मंदिर तो तुम यहाँ स्थापित कर दोगे, लेकिन क्या तुम यहाँ गंगा नदी को भी ला दोगे? लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान। वह यह कहते हुए याद किए गए, जब भी मैं विदेश में होता हूँ तो मेरे अंदर हिंदुस्तान को देखने की इच्छा तीव्र हो जाती है। वाइल इन मुंबई, चाहे मैं मुंबई में हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमरो। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो डुमरो के माथा को मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक पूर्ण रूप से धनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिव्यूट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सेनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और जो बिना प्रयास के स्वीकार करता है कि उसके जैसा एक कट्टर मुस्लिम नेचुरली, यानी कि एक कट्टर मुस्लिम है, फिर भी वो सुबह रोजाना काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को गुजर गए 90 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। उन्हें राजसी फ्यूनरल से दफनाया गया और भारत सरकार ने उनके दुख में एक दिन का शोक रखा गया। इस तरह से यह चैप्टर पूरा होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।